हाँ। क्या कुछ मुद्दे थे इस बार वोट देने? बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा इंतजाम है। बहुत अच्छा बहुत इंतजाम अच्छा। है। तो मुझे ये बताइए कि वोट डालने के पीछे इस बार क्या मन में आया आपके? मेरे मन में आए वो जीतेंगे, जीतेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। कौन बहुत कुछ करेंगे? किससे उम्मीद बहुत है? काम करेंगे हैं। किससे उम्मीद है? कौन कमल काम पे, करेगा? कमल पे। कमल से हाँ उम्मीद है हाँ, कौन करेगा? उसी को डाला है। उन्हीं को डाला है। हाँ जी। तो एक बात मुझे बताइए, केजरीवाल जी बोलते हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मेरी माताएं हैं। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हम उसको नहीं डालते कभी भी ना। गंदा आदमी जो हम वो झूठ बोलता कहता है कि केजरीवाल कहेगा नोट का असर है तो उनकी छड़ी है, क्या छड़ी है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और दादी आपकी उम्र कितनी होगी? 81। 81 दादी की उम्र है और दादी वोट डालने आई है सुबह सुबह 7 बजे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी अपना मत डालने के लिए जरूर जाना चाहिए। मैं बेटे वॉक करके आई हूँ, वॉक करके पार्क में। वॉक करके हाँ, आई ये है तो पार्क। फैला मेरे पास। वोट डालने के लिए। हाँ, बदलाव के लिए वोट डालने आई वॉक हैं। रोज आती हूँ ना कर रही तो मैंने वोट डाल दिया। वो जाके बुधवार सत्संग करूँगी आज। सत्संग भी करेंगे। हाँ बुधवार ना। मेरी 87 है। आपकी उम्र 87 है। हाँ। मुझे बोला था कि तो आपके लिए घर पे वोट का बंदोबस्त करें, मैं कहा नहीं, मैं हम खुद ही जाएंगे। हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि बाद में उलाना न दें कि हाँ जी ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये नहीं किया। अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल दिया। अब उसका काम है कि देश को, दिल्ली को कैसे तरक्की देनी है। दिल्ली का जो शीला दीक्षित ने काम किया था वो सारा इसने बर्बाद कर दिया, केजरीवाल ने। ये इतना झूठा और गंदा आदमी है, इससे ज्यादा गंदा आदमी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। बात आप कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, केजरीवाल जी बोलते हैं मैंने बेहतर करा दिया। इस बार अगर आपका वोट बीजेपी के पास गया तो सब कुछ फिर से वापस पहले जैसा पुराना उम्मीद है कि वापस होगा, क्योंकि ये दिल्ली की सारी सड़कें, सीवर, जमुना, दिल्ली में इतना गंदा पानी आता है, उसको पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये कह रहा मैं फ्री पानी दे रहा हूँ। उस फ्री पानी का क्या काम, जो एक एक डॉक्टर जो है 10,000 रुपया फीस लेता है और 2-2 हजार की दवाई लिखता है, तो वो क्या करेंगे इसकी फ्री पानी को? पानी की दिक्कत बहुत बड़ी है, मतलब दिल्ली पानी की, सीवर की, सड़कों की। यहाँ से बैठकर पड़ कहीं तक जाए ना बैटरी रिक्शा में तो इंजर पिंजर हिल जाता है हमारा, इतनी सड़कें गंदी है। तो गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं मिली। गड्ढे तो अब इसने भरने शुरू की है। इतना मतलबी आदमी, इतना गंदा आदमी है कि निकलते सारी ना इसने नजदीक नहीं जाना किसी के। घर में ले जाओ, हम डाल के आएंगे, क्यों घर में आएगा वो, हमेशा डालने आते हैं। कह रहे थे कि घर पे वोट, हाँ, घर में वोट डालने आएंगे, क्यों आओगे, हम चलते रहे, चल के डालेंगे, चल के आएंगे, अब घर जाएंगे चल हमारा के। फर्ज बनता है, आपका फर्ज है वोट। हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की तरक्की के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार को, जो हमें अच्छा लगे, उसको वोट डालें। जो अच्छा लगे उसको देते हैं हम, जो अच्छा लगता है उन्हीं को दें। वो दूसरे को नहीं देते, कितना करता रहे वो, किसी की बात नहीं मानते अब। कौन सबसे बढ़िया नेता लगता है? कमल, मेरे को तो वही लगता मोदी है। जैसा कोई भी नहीं है। जो देश को तरक्की मोदी ने दी है इस 10 साल में, उतनी आज तक किसी ने भी नहीं दी। हाँ जी, मोदी ने वो काम किया है जिसका हद नहीं है। आज हर चीज यहाँ इंडिया में बन रही है, नहीं तो हर चीज फॉरेन से ये मंगाते थे, कमीशन खाते थे। जो गरीब को मकान नहीं ना, गरीबों को मकान भी दिए हैं उनको। हाँ, वो सब कुछ करता है, हमें तो मालिक ने सब कुछ दिया है, पर उसके पास सब कुछ है। दादी कह रही, और केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो झुग्गी वालों को मकान देने का वादा किया। वादा करता है बस, करता नहीं है वो वादा ही करता है, अपने आप। वो वादा ही करता है बस, झूठ ही बोलता है। झूठ पूरे नहीं करते हैं। ना ना ना, कहते हैं करते रहिए, उसको कभी भी ना दिए हम। चलो चले, हो गया। तो इस बार जो वोट दिल्ली की जनता दे रही है वो कहीं ना कहीं बदलाव के मुद्दों पर दे रही है। वोट देने जा रही है कि दे के आ रही है? आ गई है। हाँ। क्या मुद्दे थे वोट देने के अब की बार? वोट दिया तो क्या सोचकर वोट दिया? जिसको भी दिया, क्या दिमाग में आया वोट देने के पीछे कि इसको वोट देना है, ये कारण है इसलिए इसको वोट दूंगी? 3 पार्टियां हैं, केजरीवाल, ठीक है, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस है और बीजेपी। आपने जिसको भी वोट दिया तो क्या सोच कर दिया कि मैं इसको चुनती हूँ और इन दोनों को नकार देती हूँ? मुझे नहीं पता मैम, मैंने पहली बार दिया है। पहली बार वोट दिया? हाँ। तो पहली बार वोट देने के पीछे कुछ तो सोचा होगा ना, जिस भी पार्टी को दिया। नहीं, पर क्यों दिया, कारण क्या है उनको देने? मोदी के पहले हम सिलेंडर जो था, उन्होंने बोला था कि सिलेंडर हम फ्री में देंगे। मुझे सिलेंडर मिला मोदी की तरफ से, जो उन्होंने बांटे थे, तो वो तरक्की करते देश की, तो इसी मारे मैंने मोदी को वोट दिया है।
क्योंकि उन्होंने बोला था आपको सिलेंडर मिलेगा, उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला, इसलिए आपने वोट दिया आपकी जी। तो केजरीवाल जी ने भी तमाम वादे किए, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस की सेवा फ्री, तो ये सब चीजें उन्होंने क्या वादे पूरे किए अपने? वादे तो उन्होंने, हाँ फ्री मतलब बस चली है, मतलब फ्री मतलब टिकट जो भी है फ्री है, लेडीज के लिए है, और हर चीज करा है। लेकिन फिर भी अभी सुना था कि धोखा करा है केजरीवाल ने। वो किया नहीं था धोखा, मतलब धोखा किया? वही न्यूज हम सुनते रहते हैं ना, न्यूज। तो क्या धोखा, मतलब कुछ पता है धोखे के बारे में? कौन सा धोखा? चलो मेरे से पूछो, क्या नाम है क्या मेरा नाम रईस है, क्या बताए। कुछ मुद्दे हैं आपकी बार वोट देने के आपके? मुद्दे सही है, जो काम अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट दे के आए हम। आपके हिसाब से अच्छा काम क्या है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मैडम क्या है, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं और सड़कें वगैरह हैं, ये सही होना चाहिए और क्या है। ये अभी तक सही हुआ इतने सालों में? नहीं, कुछ कमियां रह गई थी, बस केजरीवाल ने कई काम अच्छे कर रखे। हाँ, अभी कमियां रह गई तो उनको पूरा करना है। अब की अगर आ जाता है वो पूरा कर देगा, और जो वो कहता है वो पूरा ही करता है। वो पूरे करते हैं। हाँ। और लोग पीछे दादा वोट देकर आ रहे हैं, वोट दे आए। तो सुबह सुबह 7 बजे एकदम तैयार होके वोट देने आया। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दे रहे वोट देने के? विकास। विकास में आप किन किन चीजों को जोड़ते हैं? क्योंकि जब मैं दिल्ली में जनता के पास जाती हूँ, कहती हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा विकास जो है वो सड़कें और पानी है यहाँ पर, क्योंकि पानी साफ नहीं मिल रहा है। सीवेज भी है, सीवर, वो नालियाँ वालियाँ बहुत गंदी है, वो साफ होनी चाहिए नालियाँ में। तो ये मुद्दे हैं आपके। हाँ जी। क्या लग रहा है कुछ कौन काम बेहतर करेगा? अब ये तो कुछ नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। बीजेपी किसी से उम्मीद है? बीजेपी केजरीवाल जी से बीजेपी उम्मीद है कि नहीं? बीजेपी। उन्होंने इतने सालों में कुछ किया, बेहतर जीवन दिया कि नहीं? वो ये नाली तो उन्हीं के पास थी ना, उन्होंने कोई सफाई वफाई कोई सुनता ही नहीं। तो बदलाव को लेकर वोट दिया है। बदलाव, हाँ बिल्कुल, चेंज। क्या दादी, आप भी बदलाव को लेकर वोट दे के आई हैं? यस बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आगे जो विकास हो वो अच्छे से हो, और जो चीज़ें शिकायत है लोगों की वो दूर हो जाए, साफ सफाई रहे, क्राइम कम हो, और मैं मानती हूँ कि मोदी जी से बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो केजरीवाल जी बोलते दिल्ली के लिए तो मैं बेस्ट हूँ, फिर इस बार वोट बदलाव को लेकर क्यों दिया जा रहा है? अब यूँ है कि जो उन्होंने वादे किए वो पूरे तो किए नहीं। आप देख ही रहो, जमुना का आप हाल देख रहे हो, रोज न्यूज में आता है सब चीजें, तो चीजें नहीं होनी चाहिए ना। यानी वादे करके पूरे नहीं किए? वादे करके पूरे नहीं किए उन्होंने, इसलिए बदलाव हो गया है ना। तो अब इनको भी देख लेते हैं क्या करते हैं। मैं तो देख रही हूँ दिल्ली की जनता को कि कोई व्हील चेयर पर, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है, लगभग 80-82 साल, या किसी को समस्या है, तो वो लोग व्हील चेयर पर वोट देने आ रहे हैं बैठकर, पर वो वोट देने जरूर आ रहे हैं। और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो सोच रहे हैं कि अरे एक वोट ही तो है, छोड़ो नहीं देने जाते, तो उनको ये वोट जरूर देना चाहिए कि आपका एक एक वोट जो है बहुत महत्व रखता है। दिल्ली में जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, और भी लोग आएंगे उनसे भी बात करूंगी, ज्यादातर लोग मुझे यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम बदलाव को लेकर वोट दे रहे हैं। भैया 2 मिनट रुक जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दे हैं वोट देने के अब की बार आपके? हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया सही बने, सही है, साफ सुथरा हो, क्योंकि गंदगी बहुत है। तो हम चाह रहे थे कि इस बार कुछ बदलाव हो, ताकि बदलाव इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं पिछले 10 साल में, तो शायद बदलाव में कुछ उम्मीद हो। गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होती है। 10 साल में दीदी कुछ भी काम नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हम परेशान हैं गंदगी से। कभी भी जाते हैं मार्केट वगैरह, जगह जगह कूड़ा कूड़ा, बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। साफ सफाई नहीं मिली, गंदगी साफ नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं मिला बिल्कुल भी। पानी साफ मिलता है आपको? हाँ, पानी तो साफ ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का पानी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है। लोग बताते हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर्स आते हैं वो पानी की दिक्कत बताते हैं। साफ़ सुथरा नहीं है, जगह जगह जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, कितने लोगों को कुत्तों ने काटा है, कोई उसके ऊपर रोकथाम नहीं है। सीढ़ी नहीं कर रही है बढ़िया से। जो भी नहीं कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यह है कि हमको अभी लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की जरूरत, यानी इतने साल केजरीवाल जी को देखा, अब बदलाव चाहिए कि कोई और कैसा काम करे। अब देखें कोई और कुछ ढंग से करके दिखाया हमको, है ना।
मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं सब बदलाव। भैया वोट देने जा रहे हैं कि दे के आ रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं वोट देने से पहले? दादी भी हैं साथ? वोट देने के मुद्दे तो वही हैं जो पुराने सालों से चले आ रहे हैं, जो 5-5 साल में भी नहीं चेंज होते। रोड जो है इतनी गड्ढे वाली है कि समझ ही नहीं आता गड्ढा रोड में है, रोड गड्ढे के अंदर है। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं मिली क्या? नहीं मिली। कुछ वादे पूरे हुए कि नहीं? हाँ, कुछ वादे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए थे वो तो हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पे हो रहे हैं। जो दिल्ली को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार किए जाते हैं हर वक्त वोट लेते हुए। आपका भी वोट यानी बदलाव को लेकर जा रहा है? बदलाव को है, बिल्कुल है। की बार में जितने भी लोग जा रहे हैं इस पोलिंग बूथ पर सब मुझे कह रहे हैं कि बदलाव को लेकर हम वोट देने आए हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ती है, देखो कि जब हम काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करके जब वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तो हमें लगता है कि इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके बस में नहीं है, तो हम उस चीज़ को हटा के नई गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। केजरीवाल जी अब तक कंट्रोल करके रख पाए दिल्ली को या नहीं? नहीं, वो तो हमेशा से यही कहते आए हैं जी, मैं दिल्ली को बदल रहा हूँ, मैं दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी बना दूंगा, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मुझे वोट मत देना। अगर मैंने 2020 में क्लीन नहीं किया तो 25 में वोट मत देना। तो जब उन्होंने कहा है मुझे वोट मत देना तो लोग नहीं देना चाह रहे। अब तो कह रहे हैं ना इस बार साफ करा देंगे अगर जीत गए तो। वो तो 3 बार से कह रहे हैं। वो तो कह रहे थे मैं आम आदमी हूँ और नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ, लेकिन वो तो शीश महल में रहते हैं। यानी गुस्सा भी है जनता का शीश महल को लेकर के इस बार? बिल्कुल बिल्कुल है जी। और लोग हैं भैया वोट दे के आ गए कि देने जा रहे? मैडम दे दिए। दे के आ गए। वोट क्या मुद्दे रहे अब की बार वोट देने के? मुद्दे क्या मैडम जी, मुद्दे तो बहुत हैं, पर वोट तो केजरीवाल को देना। अब जैसे सर कह रहे हैं कि इन्होंने बनाई नहीं, दिल्ली शीश महल नहीं बनाई, तो बीजेपी ने कौन सी बना दी अब से पहले? बताइए मुझे क्या कर दिया? कहाँ कहती है आम आदमी? भैया कह रहे हैं केजरीवाल कहते हैं कि हम आम आदमी कहता है, जो करता तो है उसको करने दो। जब तो मैडम जी करता नहीं है क्या? वो उसको करने नहीं देते, उसको रोक देते, पकड़ के जेल भेज देते। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऑटो चलाते। ऑटो वालों का समर्थन केजरीवाल को ही जा रहा है। दिल्ली में 100 कुछ करोड़ ड्राइवर है जिनका सारा समर्थन केजरीवाल को है और किसी को क्या कारण है कि आप लोग अभी तक, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति में तब से लेकर आप लोग अभी तक उनका साथ देते हैं? मैं बचपन में यहाँ पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, और कोई सी ऐसी सरकार बता दो जिसने किसी को गरीब को 1 रुपए की मदद करी हो। वो राशन दे देते मोदी जी 5 किलो, वो हो गया उसके अंदर 5 किलो राशन के अंदर, खाओ पियो साल भर का, जिंदगी भर लो। महिलाएं भी जा रही है। मैं 2 मिनट दीदी रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लीजिए। नहीं बात आप करना चाह रही हैं, एक बात करना चाह रही हैं? हाँ बताइए। हाँ जी, तो ये 5 किलो राशन में तो मैडम जिंदगी भर का पोत पूरा होगा नहीं। बताइए किसी सरकार ने दिया आज तक 1 रुपया भी? केजरीवाल ने 5-5 हजार लॉकडाउन में दिए, मोदी जी ने धक्के लगवाए कि लॉकडाउन कर दिया, मरवा दी पब्लिक। क्या करेंगे बताओ? मोदी जी ने मरवा दी पब्लिक। किसने मरवाई है? ये लॉकडाउन किसने करवाया था? ये कोरोना का ये ड्रामा किसने करवाया? नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान जी बोल रहे हैं मोदी जी ने लॉकडाउन करवा दिया है, पता नहीं कितनी जनता को मरवा दिया मोदी जी ने भाई साहब। हाँ जी, सब बदलाव केजरीवाल जी लाए, मोदी जी ने मरवा दिया। केजरीवाल को करने कहाँ देते हैं ये लोग? बंद कर देते हैं, उठा के जेल भेज देते हैं। बड़ा गलत करते हैं। करते नहीं है गलत, आप ऐसे ही बंद कर देते हैं क्या? बिना किसी मुद्दे के बंद कर देते हैं। दारू का वो लगा दे कि दारू बेच रहा है, दारू पब्लिक पी क्यों रही है? दारू इसको बंदी कर दो बिल्कुल ही, तो पब्लिक कहाँ पिएगी मैडम ये बताइए आप? घर के बाहर रख दो, जैसे बिल्ली को आप दे दो दूध की रखवाली करने को, तो बिल्ली तो दूध पिएगी ना। तुम उसको बंद ही करना हमेशा। दारू तो सबसे बुरी चीज है, सब बंद करो यार। बंद करनी चाहिए थी ना केजरीवाल, करनी चाहिए थी। ये गलती हुई है उन्होंने, ये गलती हुई है मैडम, ये बात मानते हैं। बाकी जो केजरीवाल कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ जी, हमारी बात करेंगे आप लोग नहीं बात करेंगे, कोई बात। ठीक है भैया। तो भैया कह रहे थे कि फिरोज खान इनका नाम था और कहते हम तो केजरीवाल जी को समर्थन देना है क्योंकि जो उन्होंने किया वो किसी और ने नहीं किया। जो मोदी जी हैं और जो बीजेपी, उन्होंने कोरोना काल में कोरोना फैला दिया, लॉकडाउन लगवा दिया, ना जाने कितने लोग उसकी वजह से मर गए। पीछे भाई साहब आ रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ मेरा जोशी। क्या मुद्दे थे अब की बार वोट देने के? मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर मुद्दे तो कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेईमान सरकार का। सरकार भी हाँ बिल्कुल करप्ट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट को हटाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका भी मुद्दा इस बार बदलाव का है? 101% बदलाव। या क्योंकि जो आदमी ये कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और शहीद भगत सिंह का नाम लेता हो, BR अम्बेडकर का नाम लेता हो, वो कभी भी BR अम्बेडकर को भगवान मानता हो लेकिन उसकी पूजा नहीं करता हो, उससे बड़ा झूठा इंसान कौन हो सकता है? एक बात मुझे बताइए, क्या भ्रष्टाचार किया? केजरीवाल जी तो बोलते हैं मैं तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में आया था ना। क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसा मानते हैं? तो जनता से ही राय ले सकती हूँ, मैं अपनी राय कैसे दे सकती हूँ? मैं तो जनता के पास जाती हूँ, जो जनता कहती है वही मानूं। ये तो आपको भी पता है कि कितना भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ है। शुरू में उन्होंने कुछ काम किया,
उसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुल से इतने बचा दिए, इस पुल से इतने बचा दिए। उन्होंने बहुत सारे जो शीला दीक्षित जी के समय में जो काम हुए थे उनके कई लूप हटा करके उसके पैसे बचा के कह दिए मैंने बचा दिए, जबकि अपने शीश महल में पैसे नहीं बचाए। शीश महल में बहुत सारी चीज़ें वो लेकर के आए हैं जिनमें पैसे बचे ही नहीं। तो आखिर आपने क्या बचाया? आप कहते हैं कि मैं IITians हूँ, मैं पुल बना सकता हूँ, मकान बना सकता हूँ, बिल्डिंग बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता हूँ। तो क्या आपने सभी देखें जो कंस्ट्रक्शन आपके आज तक ये पुल जो आपका बारापुला से जो पुल बन रहा था, कनेक्ट होना था, आज तक क्यों नहीं हुआ? कितने समय से बन रहा है ये? लगभग इसको आज 5 साल हो गए और 5 साल से कंप्लीट नहीं है। तो ये तो उनका मुद्दा है, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए। पीछे आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हम फ्री में कर रहे हैं, तो आपने एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट की है? आपने कितनी ऐसी कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलाई हैं, कौन सी ऐसी इनिशिएटिव वर्क किए हैं जिससे बच्चों को रोजगार मिल रहा हो? कहाँ बच्चों को रोजगार मिल रहा है? आपने आज कह दिया कि हम 8,500 रुपये आपको अप्रेंटिसशिप में देंगे, तो क्या उससे बच्चे का भविष्य बन जाएगा? आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने टीचर्स को हायर किया हुआ है, आपने उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा हुआ है, तो आप उनको रेगुलाइज क्यों नहीं करते? अगर आपके पास इतने बढ़िया टीचर हैं, आप कहते हैं मैंने मॉडल स्कूल बना दिया। अरे बिल्डिंग का ढांचा बनने से, ऊपर से लिपापोती करने से एजुकेशन अच्छी नहीं होती। आप एजुकेशन को अच्छा बनाइए, आप टीचर्स अच्छे लेकर के आइए जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। आज का 8वीं का बच्चा हिंदी में अगर मैं से कुछ बोलूँ या इंग्लिश में कुछ बोलूँ, वो लिख नहीं सकता, तो क्या एजुकेशन दे रहे हैं आप? शिक्षा बेहतर कर दी ना। हाँ, बेहतर की। अरे आपको मैं ये बोलूं कि आप लिखिए अद्यतन, एक बच्चा अद्यतन नहीं लिख सकता, आप लिखवा के देख लीजिए 8वीं के क्लास के बच्चे से जाके, नहीं लिख सकता। मैं देखा है ऐसा। जब एक बच्चा शिक्षा के हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला नहीं लिख सकता, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ आप लिख दो फिजियोथेरेपी 10th में पढ़ने वाले बच्चे को, वो फिजियोथेरेपी की स्पेलिंग नहीं आता, तो आपने क्या एजुकेशन का स्टेटस अब किया? आप सिर्फ मजाक बना रहे हैं, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए एक आपने मॉकरी सिस्टम डेवलप कर दिया है। बोलना है कि मैं ईमानदार हूँ, अरे प्रूव करो कि यू आर ईमानदार। नहीं करते, नहीं किया, नहीं। तो इस बार आपका भी वोट इसलिए बदलाव 100% बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जा रहे चाचा, 2 मिनट रुक जाइए। वोट डाल दिया कि नहीं डाला? अभी नहीं। आपने डाल दिया वोट? क्या मुद्दे थे आपकी बार वोट डालने? वही है जो कि काम होना चाहिए कुछ, जिसने काम किया है। और एक्चुअली एवरीबडी आर रिस्पेक्टिंग टू मोदी, और वो भी उन्हीं को यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा क्यों? केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली में काम मैंने किया, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को रिस्पेक्ट मिलती है तो मोदी जी को आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। कैसे शिविर चल रहे हैं, कैसे नाले चल रहे हैं, कैसे पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं है इधर। कुछ भी नहीं मिला है। मिला क्या? टॉयलेट का पानी जैसा आ रहा है वो पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हम लोगों का समर शिविर है, इसलिए हमारा मतलब अच्छा हो रहा है पानी का, नहीं तो हम MCD की मोटर चला ही नहीं सकते। इतना गंदा पानी, बिल्कुल लाइटिंग जैसा पानी आ रहा है, पीला बिल्कुल। तो केजरीवाल जी तो बोलते 24 घंटे हर घर में साफ पानी पहुंचा है, वो सुविधाएं नहीं मिली आप लोगों को। बोलने का तरीका है वो, तो उनको अपने एडवर्टाइज करने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच। देर हो रही है कहीं जाने? नहीं, जाने की देर नहीं हो रही है। नहीं। तो कुछ मुद्दे पूरे नहीं हुए इसलिए बदलाव अब की चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अभी बच्चे आएंगे ना, फिर हम जा रहे थे। मैं कह रही हूँ कि दिल्ली में जितने भी लोग मुझे मिले, बस एक फिरोज खान जी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने काम किया। बाकी जितनी भी जनता मुझे मिल रही है सब कह रही है कि हमारा वोट इस बार बदलाव को लेकर जा रहा है, क्योंकि जो वायदे किए गए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और 3 बार से हम भरोसा करते आ रहे हैं केजरीवाल जी को कि शायद अब काम हो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा है तो इस बार हम लोगों का वोट जो है वो बदलाव को लेकर जा रहा है। ऐसी तमाम जानकारियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी और तमाम पोलिंग बूथ पर चलूंगी। राजधर्म की टीम आपको दिखाती रहेगी कि इस बार जनता जो मत देने आई है उसके मन में क्या है। इसी के साथ मैं आपके साथ थी तनुश्री त्रिवेदी।